सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल। आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ना, वो है इलिज़ारोव के ऊपर। कि कई लोग बोलते हैं कि इलिज़ारोव सर्जरी क्या है, हम कराएं कि नहीं कराएं, क्या फ़ायदा है इसका, कहाँ से आया ये शब्द, वो ये इलिज़ारोव है क्या, ये क्यों है, ये रिंग क्या है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इलिज़ारोव से ऑल अबाउट इलिज़ारोव, और इलिज़ारोव के जो भी डिमेरिट्स हैं और जो भी मेरिट्स हैं, वो दोनों की चीज़ें में बात करेंगे। एक चीज़ के ऊपर नहीं कि हम सोचें कि सब आपको अच्छा ही बताएं, बुराई नहीं, हम दोनों चीज़ें बताएंगे। फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा अपने डॉक्टर के साथ, समझिएगा बात को, उसके बाद फिर आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये इलिज़ारोव नाम आया कहाँ से। एक हमारे पास एक रशिया में एक डॉक्टर थे, G.A. इलिज़ारोव, जिनके नाम पे ये इलिज़ारोव सर्जरी का नाम पड़ा है। तो ये जो G.A. इलिज़ारोव थे, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनकी बोन में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, जिनकी बोन बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा टूटी हुई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत वाले पेशेंट उनके पास आने लगे, जिनकी सर्जरी करने के लिए हमारे पास, उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने एक नई टेक्निक का स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं इलिज़ारोव टेक्निक कहा गया। उसमें उस टेक्निक के लिए उन्होंने जो रिंग, आप लोगों ने देखे होंगे ना, रिंग फिक्सेटर जो अभी चल रहे हैं, तो उन्होंने वो, उनके पास उस समय रिंग नहीं था। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो साइकिल का जो चक्का होता है गोल, जो साइकिल का जो टायर होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है, उससे उन्होंने करना स्टार्ट किया। इस सर्जरी से जब उन्होंने ट्राई किया तो टाइम ज़्यादा लगता है, ज़रूर इलिज़ारोव में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उन्होंने बोन नई रिकन्स्ट्रक्ट कर दी, नई बोन कंस्ट्रक्ट कर दी इस सर्जरी के द्वारा। इस सर्जरी के द्वारा आपकी जितना बड़ा भी गैप हो, इतना बड़ा भी गैप हो ना, वो भी फिल करा डॉक्टर ने। तो जब उन्होंने ये किया तो ये एक नया चमत्कार था। आज की डेट में ना इसी सर्जरी को एक मैजिकल सर्जरी भी कहा जाता है, मतलब इसको सर्जरी का मैजिक कहा जाता है। बोन रिकन्स्ट्रक्टिंग, नई बोन बनाने का तरीका इसके थ्रू ये खोजा गया। तो क्या हुआ था 1945 उस समय पे, तो क्या हुआ था, लोगों को जल्दी ठीक होना था, तो इतने ज़्यादा ये फेमस नहीं हुई। लेकिन लेटर 90s में क्या हुआ कि लेटर 90s में ये एकदम से लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया। रशिया में ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, रशिया के बाद ये जगह जगह अलग अलग देशों में गया, अलग अलग देशों में फिर इसके जो सर्जरीज थी ये होने लगी, और बहुत अच्छे परिणाम मिले लोगों को। क्योंकि इस सर्जरी के थ्रू सबसे बड़ी चीज़ कि अगर किसी को पोलियो का इशू है, वो पोलियो का इशू दूर हो सकता है। किसी को अगर इतना, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी हालत में उसका पैर है, नई बोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पूरी बोन नई बनाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें इससे होने लगी, तो लोगों को मतलब एक नई जिंदगी इससे मिलने लग गई। तो फिर ये इलिज़ारोव का स्टार्ट किया। इलिज़ारोव में क्या होता है, जो ये रिंग लगे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एपरेटस होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं रिंग्स जो लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बोन को एक साथ रख दिया जाता है, और इसके अंदर को धीरे धीरे इसकी जो हाइट है ना, उसको चेंज किया जाता रहता है। और बीच में यहाँ पे जो हल्के हल्के लेयर्स बनते हैं, जब आपने वीडियोस फोटोज में देखा होगा कि हल्के हल्के जो टिश्यूज बनने स्टार्ट होते हैं, तो हल्के हल्के टिश्यूज बनते हैं और उसको धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ को बढ़ाया जाता है। तो इस टाइप से ये कंस्ट्रक्ट की जाती है बोन, जो है कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्ट की जाती है। और धीरे, जैसे इतना बन गया तो फिर यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद धीरे से और बढ़ेगी, फिर उसको चेंज करके आपकी बोन की हाइट को बढ़ाया जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि पहले बोन में कितना गैप था, और फिर वो धीरे धीरे कैसे बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जब ये बोन होती है तो पूरी ऊपर बोन नई बन गई। तो ये नई बोन रिकन्स्ट्रक्ट, पूरी बोन को कंस्ट्रक्ट करने के काम आता है। टाइम ज़रूर लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा मत सोचना कि आपको एक हफ्ते में, 2 महीने में इसके फर्क मिल जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी नई बोन, पूरी पुरानी जैसी बोन बन के तैयार हो जाती है। तो ये टेक्निक है। लेटर 90s में जब इंडिया में ये पहली बार आई थी, जब और जगह भी यूज़ होने लगी, 90s में ये यूज़ होने लगी थी। तो जब इंडिया में ये आई 90s में, तो कुछ डॉक्टर्स ने किया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उतनी तरह से अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं ली थी, कई चीज़ें थी। लेकिन जब 2000 के आसपास जब लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, अब तो ये सब जगह यूज़ होता है। उसके बाद इसके अल्टीमेट परिणाम मिलने लगे, अल्टीमेट ये ठीक होने लगी, सब कुछ बढ़िया होने लगा। अब 2000 के बाद तो ये कॉमन हो गया है। ये किस किस केस में लगाई जाती है, इलिज़ारोव किस किस केस में किया जाता है, जब आपका नॉन यूनियन हो जाए, आपका बोन लॉस हो, बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो आपका हो गया है, इतना बोन है कि उसको आप वो नहीं करा सकते, अगर हम उसके अंदर ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, लंबी बोन गायब हो गई है, तो वहाँ पे बोन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है वहाँ पे बोन को धीरे धीरे। टाइम टेकिंग ज़रूर है, टाइम टेकिंग है, मानते हैं, लेकिन नई बोन बन के आती है इससे, और आपकी अपनी बोन धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होती है उसके अंदर, ठीक है।
तो क्या कब कब किया जाता है? इन्फेक्शन अगर आपको हो रहा हो तब ये किया जाएगा। इन्फेक्शन के अलावा अगर नॉन यूरिन का केस है तब ये किया जाएगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये जिसके कारण ये किया जाता है। और आजकल तो नॉर्मल ट्रॉमा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब फ्रैक्चर हुआ होता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी अंदर फिक्सिंग नहीं कर सकते हैं, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसमें इलेजोरोव कर देता है। इलेजोरोव से क्या होगा, बाहर से सब्सटीट्यूशन किया जाएगा और आपकी बोन कंस्ट्रक्ट होने लगेगी, आपकी बोन जुड़ने लग जाएगी। किसी का प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर होता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, ग्रेड 6 का 6 ग्रेड तक ये प्रॉक्सिमल टिबिया होता है, 6 ग्रेड का हो गया, 5 ग्रेड का हो गया, कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे इलेजोरोव किया जाता है। और इसके अल्टीमेट जो इसके परिणाम है वो अल्टीमेट मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो रशिया में एक अलग ही एक सेपरेट इसी के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, एक इसके लिए ही सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे 9000 पेशेंट एक साथ ट्रीट हो सकते हैं। और डेली के वहाँ से 250 से 300 डेली सर्जरी वहाँ की जाती है, इलेजोरोव डेली की जाती है। तो वो रशिया में एक बहुत बड़ा है, कुर्गन में है या ऐसे कुछ जगह का नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये कराई जाती है। बहुत बढ़िया टेक्निक। इंडिया में इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे क्या है कि अगर आपका आज सर्जरी हुआ, नेक्स्ट डे, आज सर्जरी हुआ अगले दिन आप चल सकते हो, अपना सारा काम कर सकते हो। नेक्स्ट डे से विद इन नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप चलो सारे काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इसकी। सेकंड अच्छी चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो आपका जो हमारा कोई भी सर्जरी हो जाएगी, एक तो आप चल रहे हो, स्टार्टिंग से आपने चलना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट डे से। दूसरी चीज़ आपने क्या करा कि 10 दिन बाद, मतलब आपने 10 दिन आपको हुए हैं, 10 दिन बाद आप ऑफिस वगैरह जो आप काम करते हो वो काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। वो रेल फिक्सेटर लगा रहेगा, आपको कोई इशू नहीं है, आप आराम से सारे काम कर सकते हो। आपकी मसल्स जो है वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि आप जब जल्दी से चलना स्टार्ट कर दोगे आपकी मसल गेन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो वेरी नेक्स्ट डे आप चलना स्टार्ट कर सकते हो, 10 दिन के अंदर अपना जॉब वगैरह सब ज्वाइन कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। और तीसरी चीज़, अगर किसी के क्या होगा ना, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए किसी के रॉड में, प्लेट में, उसको कैसे हील किया जाएगा? उसको हील किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इलेजोरोव से। इलेजोरोव से उसको हील किया जाता है, इलेजोरोव से उसको संभाला जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते इसमें। नेक्स्ट चीज़, अगर इलेजोरोव में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, अगर आपका इलेजोरोव किया गया उसमें कोई इन्फेक्शन, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा इलेजोरोव से ही। तो इसके अलावा कोई और टेक्निक डॉक्टर के पास नहीं है, वो करेगा इलेजोरोव ही आपके केस में। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। मेरिट्स तो पता चल गया सबको कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। यार फ़ायदे तो सब लोग गिनाते हैं, डिमेरिट्स को नहीं बताता कि यार घाटा क्या है, मतलब नुकसान क्या है, डर क्या है इसका। देखिए, एज सच कोई डर नहीं है। एक दिक्कत है कि जब ये सर्जरी, इसकी जो सर्जरी की जाती है ना, तो आपको हॉस्पिटल के अंदर, जैसे हमारा रॉड फिक्सिंग होता है तो डॉक्टर आपको ओपीडी के अंदर ले जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन जब उसको अगर आपका स्क्रू रिमूव करना है, कुछ करना है, तो वो उतना टाइम नहीं लगता, उसको आराम से वो निकलवा लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आपका ये पूरा रिंग अगर आपका निकलवाना है, डॉक्टर ने अगर वो रिंग निकलवाना है, तो आपको फिर से ओपीडी के अंदर ले जाएंगे, 1-2 घंटे का आपका सर्जरी होगा, बहुत पेनफुल रहता है। इसलिए डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देंगे पीछे से, एनेस्थीसिया देने के बाद फिर आपको ये सारे काम करने के लिए बोलेंगे, मतलब फिर उसके बाद ये निकाला जाएगा आपका रिंग फिक्सेटर। तो ये एक डिमेरिट है कि इसके लिए आपको पूरा वही टाइम चाहिए होता है, पूरा निकालने में उनको दिक्कत पड़ती है, निकालने में पूरा टाइम चाहिए लंबा, और जल्दीबाजी में नहीं निकल सकता। सेकंड क्या है कि ये एकदम ना हमारी जो सोसाइटी है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी। क्यों? क्योंकि किसी के पैर में से रिंग लगा देते हैं। इवन जो मैंने देखा था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, मैं इसको हेल कहता था। मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ना इसको हेल बोला था, लेकिन सच में ये मैजिक है। लेकिन क्या है ना, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि कोई बंदा या लड़का कोई पैर में इसको रिंग लेके घूम रहा है, तो एकदम से लोग उसको थोड़ा सा अलग नज़रों से देखते हैं। ये एक डिमेरिट है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है जब इसको समझ में आएगा। तो भाई लोग, जो लोग ये करवाना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूँगा ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं। मेरी बात नहीं माननी, अपने डॉक्टर से पूछिए, आपको डॉक्टर भी बहुत अच्छा बताएगा। ऐसी टेक्निक, एक मैजिकल टेक्निक इसको आप बोल सकते हो, कि आपकी बोन, जिनकी बिल्कुल बोन गायब है ना, उनकी बोन नहीं बन जाती है। डॉक्टर्स ने 12-12 इंच तक क्या करा है, जिसमें आपकी फीमर बोन में थोड़ा सा बढ़ाया गया पैर को, थोड़ा पैर में बढ़ाया गया, जिसको अपनी हाइट बढ़ानी होती है, उसके लिए आप ये सर्जरी करवा सकते हो। हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी करी जाती है, आपकी बॉडी की हाइट बढ़ जाती है, जिससे एक आदमी को अगर अपनी हाइट बढ़ानी है तब भी ये इलेजोरोव कराया जाता है। अगर किसी का पोलियो है, लंबे टाइम से लोग, कितने सारे लोग पोलियो से परेशान हैं, उनका ये इलेजोरोव सर्जरी के थ्रू इनकी बोन बन सकती है, उनका पैर ठीक हो सकता है। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जिसमें हमें बिल्कुल भी इसके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना बता सकता था मैंने क्लियर किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों के कुछ ना कुछ जो मिथ्स हैं, जो आप लोगों के जो मन में डाउट्स थे, वो क्लियर हुए होंगे।
क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं कि क्यों, कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, बाकी सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं करते हैं क्लोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़रूर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, पॉजिटिव रहिए और जो डॉक्टर्स कहते हैं उनकी बात सुना करें। ऑल द बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।